रात के करीब 12:30 बजे के आसपास का वक्त होता है। 13 साल का बालक, उसकी अचानक से आँख खुल जाती है। दरअसल घर के अंदर से उसे तरह तरह की आवाज़ें आ रही थी। उन आवाज़ों को सुनने के बाद उस बालक ने जाकर जो अपनी आंखों से देखा, वह देखकर वह सन्न रह जाता है। तब इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसके ऊपर तुरंत हमला हो जाता है और उसका मर्डर हो जाता है। मर्डर की ये पहली शुरुआत थी और धीरे धीरे करके 4 कत्ल हो जाते हैं। जब चौथा कत्ल हो रहा था, तो यहीं से कातिल की भी दिशा बदल जाती है और कातिल का भी कत्ल हो जाता है। यानी कि जो लगातार कत्ल कर रहा था, वह भी मारा जाता है। कहानी की गूंज जब इस इलाके में, उस जिले में फैल जाती है, तो लोग सड़क पर उतर जाते हैं। लोग को यकीन नहीं हो रहा था कि पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया, तो ऐसा लग रहा था कि पुलिस कोई चाल चल रही है, लेकिन पुलिस का दावा था कि यह कोई चाल नहीं है, बल्कि ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद शायद आप लोग भी सन्न रह जाएंगे। नमस्कार, मैं कुलदीप। आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है, भिंड। भिंड जिले का एक कोतवाली है, शहर कोतवाली, जिसका एक इलाका है वीरेंद्र नगर। वीरेंद्र नगर की यह सच्ची घटना, बात कर रहा हूँ 14 मई 2016 की। सुबह लगभग 9 बजे के आसपास एक 12 साल का बालक, जिसका नाम नि- नीलेश शर्मा उर्फ बिट्टू होता है, वह जाता है अपनी मौसी के घर की तरफ, क्योंकि दो चार घर छोड़ने के बाद उसकी मौसी का घर आ जाता है और मुख्य द्वार का ताला लगा हुआ था, जो जो कभी लगता नहीं था। वो बालक थोड़ा परेशान हो जाता है, काफी आवाजें लगाता है, लेकिन आवाज लगाने के बाद भी घर का दरवाजा नहीं खुलता है। मुख्य द्वार पर ताला लगा होने के कारण वह बालक छत पर चढ़ जाता है और छत पर जाकर झांकने की कोशिश कर रहा था कि घर में कोई है कि नहीं। उसने जो अपनी आंखों से देखा, उसे देखकर वह सन्न रह जाता है। घर के अंदर कई लाशें पड़ी हुई थी और इधर उधर ब्लड फैला हुआ था। वह बालक दौड़ते हुए अपने दादा के पास जाता है और जाकर बताता है कि मौसी के साथ कुछ हो गया है और भैया और दीदी के साथ भी कुछ हो गया है। अब देखते देखते पूरे इलाके में यह खबर फैल जाती है। देखते ही देखते लोगों की संख्या इकट्ठी हो जाती है। शहर कोतवाली की जो एसएचओ होती है, आसिफ मिर्जा बैग, वो अपनी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच जाती है। वहां आने के बाद जब वह देखते हैं कि देखने के बाद पता चलता है कि इस घर में एक विधवा महिला है, जिसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास होती है। उसका नाम रीना शुक्ला होता है। रीना शुक्ला अपनी बेटी, जिसकी उम्र लगभग 10 साल के आसपास होती है, छवि, और उसकी रीना की जेठ की बेटी होती है, जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास होती है। एक उसी की उसकी और भतीजी होती है, जिसका नाम अंबिका होता है, और भतीजा होता है गोलू। ये कुल मिलाकर 13, 14, 16, 10 साल के बालक होते हैं। चार बालक थे। एक महिला के घर के अंदर से लाश निकलना, यहाँ पर इस तरह से मौत हो जाना, अपने आप में एक चर्चा का विषय बन जाता है। पुलिस ने इस मामले में जब जांच पड़ताल करना शुरू किया, तो पता चलता है कि पूरे घर का सामान इधर उधर फैला हुआ था। प्रथम दृश्य पुलिस को ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे क्या रात में कोई घर में डकैत आया था। डकैती करने के दौरान उसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। लेकिन जब पुलिस ने बारीकी से खंगाला, तो ऐसा लग रहा था कि घर का कोई बड़ा सामान घर से नहीं गया है, जिसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि पहले डकैती हुई है, उसके बाद लूट होती है, उसके बाद ये 5 हत्याएं हो जाती हैं। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में लग जाती है और पुलिस ने 24 घंटे के अंतराल में गोविंदगढ़ का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, जिसका नाम नीतीश दीक्षित उर्फ अंकुर होता है, उसको हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसको हिरासत में लिया, तो पुलिस वालों के ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रेशर, दबाव बनाया जा रहा था। आखिरकार जो पूरा हत्याकांड था, क्या है हत्याकांड, हर कोई इस हत्याकांड के बारे में जानना चाहता था, इस हत्याकांड के बारे में समझना चाहता था। अब अखबारों में अगले दिन जो खबर छपती है, साथ ही पुलिस ने जो कहानी बताई, कहानी जो है इस तरह से होती है। दरअसल इस घर के अंदर जो रीना शुक्ला नाम की एक महिला होती है, जिसके उसके पति का 2014 में किसी बीमारी के कारण देहांत हो जाता है। उसकी एक बेटी होती है। उसी दिन, जिस दिन की यह घटना होती है, उसका एक भतीजा, भतीजी और जेठ की जो लड़की होती है, चारों बच्चे भी होते हैं, अब अपने घर पर मौजूद थे। तभी इस व्यक्ति को पकड़ा गया था। इस कहानी जानने की कोशिश की, आखिरकार पूरा माजरा क्या है, पूरा घटनाक्रम क्या है। तब नीतीश दीक्षित उर्फ अंकुर ने जो कहानी सुनाई, वाकई वह अपने आप में हैरान कर देने वाली थी। पता है कि इन्हीं के घर में, मतलब कि रानी रीना शुक्ला के घर में एक किराएदार रहती थी, जिसका नाम रोली भदौरिया होता है। वो इन्हीं के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आया करता था। उसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास थी और जो महिला थी, महिला की उम्र 32 साल के आसपास होती है। वह इस महिला के घर आया करता था। महिला उससे हालचाल पूछ लिया करती थी। हालचाल पूछने के चक्कर में ये दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। उन दोनों को पता नहीं चलता कि, लेकिन महिला और इस आदमी की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो यह लगातार फोन पर बातें करते थे दोनों। महीने में ही बताया जा रहा है कि 300 से ज्यादा दोनों दोनों अलग अलग नंबरों से बातचीत किया करते थे। इतनी गहरी दोस्ती कैसे हो सकती है? अब बातचीत
का सिलसिला बातचीत का सिलसिला लगातार चल रहा था। रात को उसको इशारा मिला करता था। जो शिक्षक होता है, जो ट्यूशन का टीचर होता है, जिसका नाम अंकुर उर्फ नीतीश दीक्षित होता है, वह वहाँ आ जाया करता था। दरअसल उसने नर्सिंग का कोर्स कर रखा था और रीना को लाकर कुछ दवाइयाँ दे दिया करता था। दवाइयाँ अपने बच्चे को, भतीजे भतीजे को दे दिया करती थी ताकि बच्चा आराम से इत्मीनान से सो जाए और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाए। जितना वक्त चाहे उतने वक्त तक ये शारीरिक संबंध बना सकें। लेकिन 14 मई दो लेकिन 14 मई लेकिन 14 मई 2016 की उस रात को जब उन्होंने बच्चों को दवाइयाँ दे दी और बच्चे दवाइयाँ खाकर सो गए। एक लड़का होता है, उसको दवाई का असर इतना नहीं होता। फिर रात के 12:30 बजे 1 बजे के आसपास का वक्त होता है। इसी बीच में जो लड़का गोलू होता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं। गोलू की जैसे आंखें खुलती हैं तो देखता है कि घर के अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं। उसने जब झांक कर देखा, जो बुआ है किसी व्यक्ति के साथ अवैध संबंध बना रही है। वो गलत स्थिति में दिखाई देती है। जब वह उनको गलत स्थिति में देखता है, इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, और जो उसका प्रेमी होता है, जिसका प्लान बनाते हैं इस गोलू को मार दिया जाए, उसके हाथ पैर को बांध दिया जाता है, उसके मुंह में कपड़ा भर दिया जाता है ताकि वह चिल्ला ना सके, और चाकू से उसको गोद दिया जाता है और वह मर जाता है। इसी बीच में जो उसके जब थोड़ा बहुत शोर शराबा होता है, इसी बीच में अंबिका जाग जाती है। उसके बाद महिमा भी जाग जाती है। जैसे जैसे इन लोगों ने गोलू को मारा था, वैसे ही ठीक महिमा और अंबिका को भी ये लोग भी मार देते हैं। चाकू से गोद दिया जाता है, उनकी भी हत्या कर दी जाती है। इसी बीच में जो उनकी बेटी होती है छवि, छवि की भी आँख खुल जाती है, यानी कि जो रीना की इकलौती बेटी थी छवि की, उसकी भी आँख खुल जाती है और अब वो आती है तो जो उसका जो कातिल होता है, जिसके नाम की दीक्षित होता है, वह उसको मारने की कोशिश करता है। लेकिन रीना उसको रोकने का प्रयास करती है। उसने कहा कि तुम इसे क्यों मार रहे हो, तो वह कहता है कि इसे भी मारना जरूरी है, नहीं तो पुलिस हम दोनों को पकड़ लेगी, इसलिए इसको मारना ही पड़ेगा। आखिरकार जब छवि की मौत हो जाती है तो रीना शुक्ला को बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था, तो अंकुर को ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि 4 कत्ल हो गए हैं, कहीं पुलिस हम पकड़ेगी और लेकिन हमेशा के लिए जेल भेज देगी। उसने आखिर जो अपनी आंखों से देख रहा था, जब तक 4 कत्ल करने में पूरी मदद कर रही थी, यानी कि रीना शुक्ला, वो उसको भी उसी तरह से मार देता है जिस तरह से गोलू, महिमा और अंबिका की छवि की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वह घर के अंदर रुकता है। करीब 1 से 1.5 घंटे तक इस तरह से सामान को इधर उधर फेंक रहा था कि पुलिस को लगे कि यह डकैती की घटना हुई है, यहाँ पर डकैती हुई है। और विरोध के चलते एक दो नहीं बल्कि 5 की हत्या हो जाती है। महिमा सहित 5 बालकों की हत्या हो जाती है। तो कुछ इस तरह से दिमाग लगाने के बाद यहाँ से सीधा अपने गोविंदपुर पहुंच जाता है, जो मोहल्ला होता है। लेकिन जब पुलिस ने इस महिला की कोई डिटेल निकाली तो उससे पता चलता है कि इसके संबंध कुछ ज्यादा ही थे। उसके घर में फॉरेंसिक टीम आती है। फॉरेंसिक टीम जब वहाँ उसके घर के अंदर थे, सबूत जुटाने की कोशिश कर रही थी, तो अंदर ही रखे हुए गिलास पर उस लड़के के, यानी कि अंकुर नीतीश दीक्षित के, साथ ही इस महिला के जो वर्जाइना बेजल स्लाइड और था, और इस लड़के के अंडरवेयर पर जो निशान होता है, उन दोनों का सैंपल लिया जाता है। पुलिस का दावा है कि सैंपल ही मैच कर जाता है और डीएनए सैंपल मैच कर जाता है। साथ ही इस लड़के के निशानदेही के आधार पर वह चाकू भी बरामद कर लिया जाता है और वो चाकू भी बरामद कर लिया जाता है। 5 कत्ल करने के बाद जो आरोपी शिक्षक होता है, वह जो ट्यूशन पढ़ाया करता था बच्चों को, और ट्यूशन पढ़ाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था, उसकी अभी जिंदगी कुछ भी नहीं थी। मात्र वह 24 साल के आसपास उसकी उम्र होती है। उसके एक दो नहीं 5 का कत्ल किया था। जब पुलिस उस घटनाक्रम का खुलासा करती है तो परिवार वाले को लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि परिवार के लोगों ने कहा कि हमारी बेटी के चरित्र पर हनन किया जा रहा है, उसके साथ गलत किया जा रहा है, अब उसकी अपील हम हाई कोर्ट में करेंगे। हालांकि पुलिस ने घटनाक्रम का खुलासा करने के बाद लगभग 34 महीने का वक्त लग जाता है। जब यह मामला अदालत में पहुंचता है, पूरी चार्जशीट लगाने के बाद अदालत में सुनवाई होती है। सुनवाई होने के बाद जब बात जज साहब के पास पहुंचती है, तो जज साहब जो होते हैं AML राठौर, वो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अवैध संबंध की जब पोल खुल जाती है तो वह एक दो नहीं 5 हत्याएं कर देता है। यदि ऐसा व्यक्ति समाज में इस तरह से खुलेआम घूमेगा तो दूसरों के लिए भी खतरा बन सकता है। इसलिए इस व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाती है। फांसी के फंदे पर उस व्यक्ति को तब तक लटका कर रखा जाए जब तक इसके प्राण न निकल जाए। आगे भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, खैर वह तो भविष्य के घर में छुपा हुआ है, क्योंकि यह जो कातिल है जिसका नाम नीतीश दीक्षित होता है, उसको अभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति के यहाँ पर बहुत सारे चांस मिल सकते हैं। अब चांस मिलने के बाद क्या पता उसकी फांसी की सजा बरकरार रहेगी या उसको किसी सजा में तब्दील कर दिया जाएगा, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि कानून के हिसाब से उसको बचाने के लिए कई चांस होते हैं। इधर जो घर वाले होते हैं, उसको पुलिस की कहानी पर उनको यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस की कहानी पर उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था।
घर वालों ने कहा कि हमारे परिवार की बेटी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए हम जहाँ तक हो सकेगा हम लड़ेंगे। हम न्याय के लिए आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे। हालांकि पुलिस का दावा है कि हमारे पास पर्याप्त सबूत है और सबूत के आधार पर ही इस घटनाक्रम का खुलासा किया गया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दिल दुखाना नहीं है। बस आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे हर गली मोहल्ले में मिल जाएंगे। आप लोगों को उनसे सचेत रहना है। तो यही हाथ जोड़ कर विनती है कि आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। तो यह कहानी कैसी लगी, मुझे मुझे लगा कि आप यह कहानी आप लोगों को शेयर करनी चाहिए। कृपया अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।